Hello students, today I am going to start law of mass action है ना बच्चों। तो आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स भी इसमें जो है लॉ ऑफ मास एक्शन पहले हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ हमने शुरू किया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों होता क्या है, ठीक है, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वो आगे कह सकते हैं, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस रूल को दिया था। उन्होंने बोला था गुल्डबर्ग एंड वागे इन कब दिया था इन्होंने? 1864 में दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये इस रूल को इन्होंने दिया था क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे बच्चों क्या कहते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे बच्चों क्या होता है, ये हमने आपको बताना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या कह सकते हैं एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। यानी बच्चों पहले हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ स्पीड केमिकल रिएक्शन का, मतलब केमिकल रिएक्शन की फास्ट होगी। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि जितनी ही ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड ऑफ जो है रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी रेट ऑफ स्पीड रिएक्शन डिपेंड किसके डिपेंड करता है? मोलर मास पे, है ना बच्चों। तो आओ इसे हम डिफाइन करते हैं बच्चों पहले कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ बेटा, रेट ऑफ ये होता है फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली बेटा प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ active masses of reactant, active masses of बच्चों ये होता है रिएक्टेंट, राइट। इसमें हम कह सकते हैं बच्चों एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट हमने बताया था आपको कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, अभी बताऊँगा, क्लास में भी डिस्कस किया हूँ। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बेटा बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of product, masses of प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा, ये होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहते हैं इसे? दिस इज नोन एज, हम कह सकते हैं नोन एज, हम बेटा कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। ये ध्यान रखना आपको, ये होता है यानी रेट ऑफ ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टू डायरेक्टली, आप समझ रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। ये बेटा प्रोडक्ट आप यहाँ ध्यान देना है कि प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बच्चों ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्या है, यहाँ ध्यान देना, एक्टिव मासेस। आप क्या है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टिव मासेस ऑफ क्या है बच्चों, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या करते हैं, दिस इज नोन एज क्या करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से हम इसे क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से बेटा हम इसे जानते हैं, राइट। तो बच्चों हम आगे फिर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक, आगे चलते हैं कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया बेटा। और ये क्या कहता है कि दिस लॉ, ये क्या कहता है बच्चों कि ये कहता है कि वेयर द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं आर टेकन एज पावर क्या होते हैं, रेज्ड होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख लीजिए कि वेयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आपने पढ़ा ही होगा, स्टाइकोमेट्रिक बच्चों कोएफिशिएंट are taken as power रेस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया, हमें करना है बच्चों यहाँ पे, तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसे हम आगे कैसे इसको प्रूव करते हैं बेटा, थोड़ा सा अब हमने यहाँ पे लिया, हम बच्चों यहाँ पे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे, एक मिनट बेटा, हाँ। अब हमने बेटा यहाँ शुरू करते हैं, जैसे हमने बेटा लिया यहाँ पे ए प्रोडक्ट, क्या लिया बच्चों यहाँ पे, ए क्या है, ये है रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं पी मतलब हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो रिएक्टेंट होता है आर ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रिएक्टेंट, ये ए क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, तो ये किसके होता है, ये किसके होता है, ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू। आर क्या है बच्चों, यहाँ पे आर हम क्या कर सकते हैं बेटा, आर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। आप बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर जो हमने ये लिया तो इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, जैसा कि इसमें आपके नोट्स में दिया हुआ है। फिर बच्चों हमने ले लिया ए अब प्लस बी रिएक्टेंट लिया, है ना बेटा, ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट, ये भी इसी तरह प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, ये देखिए प्रोडक्ट हो गया ना। तो ये भी क्या करेगा कि ये जो आर है रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा आप देखिए ये क्या है, ये रिएक्टेंट है ना, ये बच्चों क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। अब इसको हम किस में लेंगे, ये क्योंकि एक्टिव मास है बेटा यहाँ ए और बी, इनसे हमें, ठीक है ना। तो ये बच्चों सीधे सीधे हो गया। अब ये क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, ये हमने बताया ही है प्रोडक्ट है। अब बच्चों हमने ले लिया रिएक्टेंट को ले लिया, पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, आर क्या है यहाँ पे, वही है रेट ऑफ, क्या है बच्चों, रेट ऑफ बेटा क्या है, ये हम रिएक्शन कर सकते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बच्चों हम जरा, अब तो हमने ये एग्जांपल दिया, अब हम थोड़ा सा एक इक्वेशन लेके इसको कैसे करते हैं, मैं आगे चलते हैं। अब हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों लेते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम लेते हैं, जैसे हमने लिया M1 एग्जांपल लिया हमने बेटा, लिया M1, अब बच्चों यहाँ पे लिया ए, अब प्लस बेटा लिया M1, ये बेटा लिया हमने B, ये बेटा हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बच्चों हो गया N1C, अब बच्चों ये हो गया N2,
ये हो गया रिवर्स, ये हो गया डी। ठीक है ना। तो ये आपने समझना है कि ये क्या है। हम बोल सकते हैं बच्चों इसे ये क्या होता है, ये रिएक्टेंट भी कहते हैं। क्या इसे बोलते हैं बच्चों, ये रिएक्टेंट भी होता है ना बेटा। ये क्या होता है बेटा, ये प्रोडक्ट भी होता है। क्या होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट भी होता है। इसे बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इसे कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना बच्चों। इसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहेंगे। इसे बच्चों क्या कहेंगे, रेट ऑफ, क्या करेंगे प्रोडक्ट को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी हम बेटा यहाँ पे हम बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पे हम बोलेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे फिर अब लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को पढ़ लेंगे, उसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को लेंगे बेटा। तो मान लीजिए रेट ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चों हो रहा है रेट ऑफ, क्या हो रहा है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन। हमने क्या लिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा हमें यूज करना होगा। तो बच्चों हम इसे करेंगे किससे, आर और एफ से। किसे करेंगे, आर एफ मतलब हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बेटा हम इसके बारे में करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसे आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों शॉर्ट में, और इसे क्या करते हैं आर, और ये क्या बच्चे बोलते हैं बच्चों पी। ठीक है ना। तो इसे बच्चों नहीं आर पी नहीं, बैक बी किसे करते हैं बेटा यहाँ बी, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ये बी। ठीक है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, इस शॉर्ट में से बैकवर्ड रिएक्शन से करेंगे इंडिकेट। तो बच्चों आर एफ, अब ये आर एफ जो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों होता है। ये हम लेंगे ए, लिया हमने बच्चा बेटा ए हुआ। अब इस कोएफिशिएंट को क्या लेंगे, पावर के फॉर्म में लेंगे बेटा। तो ए होगा बेटा, तो इसे हम क्या ले लेंगे m1। अब बच्चों ये बी ले लेंगे, ये क्या लेंगे बच्चों बी लिया बेटा, इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों m1 है ना, ये m1 है नहीं बेटा, ये एक्चुअली में m2 है। क्या है बेटा, यहाँ पे m2 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बेटा m2, राइट, m2 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम यहाँ फिर क्या करते हैं कि अब इस डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जब इसे रिप्लेस करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ले लिया आर एफ। अब बेटा ये हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों के और एफ, है ना बच्चों। ये हो जाएगा फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा। हमने ए लिया, बेटा बच्चों हमने m1 लिया। अब क्या लिया हमने बच्चों बी लिया, और इसके बाद बच्चों क्या लिया हमने m2 लिया। ये हमने इक्वेशन 1 लिया। अब बेटा हमने यहाँ देखना है कि क्या है, के एफ है क्या, एक्चुअली के एफ होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल, यानी हम इसे कहते हैं बच्चों पी आर ओ। यहाँ पे एक मिनट बेटा, ओ आर टी आई ओ एन ए एल आई टी आई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कर सकते हैं बच्चों, या बच्चों बोल सकते हैं इसे रेट कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ हम बच्चों बोल सकते हैं फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों इसे हम बोल सकते हैं ना बेटा। ये होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब दूसरा बच्चों आते हैं हम यहाँ पे, अब किसके बारे में आएंगे बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अभी तक तो हमने यह पढ़ा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इसके बारे में हमने किया। अब बेटा हम आते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता क्या है, हम आते हैं यहाँ पे। तो ये हम बोलते हैं कि रेट ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बैकवर्ड, क्या लिखेंगे बच्चों रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बेटा। इसे किसे कहते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर बी से। तो ये आर बी क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे आइए देखिए, हम यहाँ पे सी लेंगे बेटा, ये एनुअल पावर हो जाएगा,
यहाँ बेटा डी लेंगे, ये इनटू पावर हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे बेटा, इस ब्रैकेट में क्या लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा n1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने डी लिया तो ये क्या हो गया, n2 हो गया, राइट। अब ये बेटा क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्या करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के बी, क्या होगा बच्चों, के बी हो जाएगा, है ना, के बी हो जाएगा। के बी के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे सी का पावर n1, अब बेटा ये हो जाएगा डी का पावर बेटा हो जाएगा n2। अब के बी को हम क्या कहेंगे, वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, ये हो जाएगा वही प्रोपोर्शनलिटी बेटा हो जाएगा कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा बेटा। ये कॉल्ड क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं, या और हम कह सकते हैं इसे रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, बच्चों ये हो जाएगा रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बच्चों। तो ये हो गया है ना। अब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे बच्चों लेते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है ना बच्चों। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी हम इसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ बेटा ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा हो गया इज इक्वल टू हम कह सकते हैं रेट ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन, क्या कहेंगे इसे, बैकवर्ड बेटा क्या हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब इसे हम कह सकते हैं के एफ, क्या कहेंगे के एफ, एंड ए का पावर क्या हो जाएगा ये m1। अब बच्चों बी का ये क्या हो जाएगा, ये राइज पावर क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे सी कप हो जाएगा n1, ये बच्चों हो जाएगा सी कप, ये क्या हो जाएगा n2। अब बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लिखेंगे सीधे सीधे। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, अब जो ये जो होता है के सी जो होता है ये के एफ है ना अपॉन बेटा ये हो जाता है आपका के बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी, हम यहाँ प्रोडक्ट कहेंगे पहले लेंगे, और यहाँ बच्चों क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट लेते हैं, है ना बेटा। तो अब ये क्या होगा, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे यहाँ लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें ये लेना है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लेना है, हमें रिएक्टेंट को लेना है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे सी n1 बेटा डी n2 अपान ये हो जाएगा ए बेटा हो जाएगा आपका m1 बच्चों, और ये बी हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ये m2, ठीक है ना। इस तरह के यानी ये कह सकते हैं हम, इसको कहते हैं के बेटा हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज के हो गया, के क्या होता है बच्चों, के क्या है यहाँ पे, के मतलब हो गया ये से होते हैं इक्विलिब्रियम, यानी के हो गया ये इसको क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्या होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है, ये के इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बोलते हैं। इसी तरह से इस तरह से क्या है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन, हम इसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हम बता रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बेटा ये पॉइंट्स हैं आपके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जो इसे हम एक्टिविटी यानी एक्टिव मास को किस में डिनोट करते हैं बच्चों, एक्टिव मास हमने बोला था ना, एक्टिव मास कह सकते हैं या कंसंट्रेशन करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये जो होता है ब्रैकेट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को,
एंड जो एक्टिव होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे हमने लिया बेटा एक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक्टिविटी आप बच्चों हम कहेंगे डाइल्यूट और बेटा क्या कहेंगे सॉल्यूशन। एक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट किस में करेंगे बेटा, इन टर्म्स ऑफ हम करेंगे किस में, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में कर सकते हैं बच्चों, या हम कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे मोलरिटी के फॉर्म में। किस में करेंगे बच्चों, मोलरिटी के फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। एक्टिविटी एक्सप्रेस करते पार्शियल प्रेशर में भी हम एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिविटी आप बच्चों हो जाएगा प्योर सॉलिड को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड को, एंड प्योर लिक्विड को बेटा हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा अगर जो, तो हम उसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 1, ठीक है ना बेटा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है किस पे, ओनली टेम्परेचर पे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इक्विलिब्रियम जो होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे चेंज होता है बच्चों, ओनली टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे चेंज होता है, ओनली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ओनली क्या हो गया बच्चों, ये हम कह सकते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं कि रिलेशन हम बच्चों थोड़ा सा ही बताएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिफरेंट रिएक्शंस। तो बच्चों हम आते हैं यहाँ पर रिलेशन ये बच्चों हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पूरा हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके बच्चों बीच, इक्विलिब्रियम बेटा ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना, ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, ऑफ डिफरेंट क्या होता है बच्चों, ऑफ डिफरेंट क्या है बच्चों, ये रिएक्शन, ठीक है ना, डिफरेंट रिएक्शन, ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट रिएक्शन में बेटा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बारे में हम करेंगे। अब ये कहते हैं बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है रिएक्शन है, क्या दिया है बच्चों, रिएक्शन ना बेटा। तो यहाँ आते हैं बच्चों, जो रिएक्शन दिया हुआ है इस पर डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन दिया है आपका, ये बेटा क्या है, ए प्लस बी, ये क्या है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी प्लस डी, इसका क्या है, इज क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम कहते हैं इज क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, ये है आपका ये कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता ही है आपको। तो रिएक्शन इज रिवर्स्ड, हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कि रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन इक्विलिब्रियम, क्या होता है बच्चों, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकल फर्स्ट, विल बी बेटा होता है ये रेसिप्रोकल फर्स्ट, ठीक है बच्चों। तो हम आते हैं जरा सा इस पर डिस्कस करते हैं बेटा थोड़ा सा। तो ये बच्चों हमने लिया जैसे ये सीधे है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ए प्लस बी, ये बेटा रिवर्सिबल का इंडिकेशन है, सी प्लस डी, ये क्या हो रहा है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा है यहाँ पर के। अब बच्चों यहाँ सी अगर प्लस हमने डी लिया और फिर ये जस्ट ऐसे हो गया ए प्लस बी, तो बेटा ये होता है के इनवर्स हम ले सकते हैं इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा बच्चों 1/k, रेसिप्रोकल हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं के इक्विलिब्रियम, और जो हमने यहाँ पर ले लिया सीधे सीधे, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा बेटा सी, ये बेटा हो जाएगा डी, आपन हो जाएगा ये बेटा ए, ये हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है ना। अब बेटा हम के इक्विलिब्रियम ये डैश लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बेटा बी बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों सी, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सी, अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ बेटा लिखेंगे क्या लिखेंगे
ए एंड बच्चों लिखेंगे यहाँ पे ये बी, तो ये बेटा आ जाएगा यहाँ पे 1/k के। ठीक है। अब बच्चों आते हैं दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ बच्चों के इक्विलिब्रियम बच्चों होगा कांस्टेंट के। तो हम लिखेंगे इफ़ ए सर्टेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर देन रेट कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन इज राइज्ड पावर। अगर जो मान लीजिए हमने नोट्स में आपके ऑलरेडी है, तो मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ फिर अगर ले लिया, हम भी कर सकते हैं इफ़ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय सर्टेन फैक्टर, किसी से एक सर्टेन फैक्टर से, किसी से 2 से करें या 3 से करें, किसी से करें, हम मल्टीप्लाइड करते हैं, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ न्यू रिएक्शन इज रेज्ड पावर ऑफ द बाय फैक्टर, फैक्टर से बढ़ जाएगा चाहे किसी से करें। तो मान लीजिए हमने फैक्टर हम यहाँ लिख भी देते हैं, तो हमने किसी फैक्टर से किया, मान लीजिए हमने 2 ही से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बच्चों 2a हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों 2b हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मतलब हम 2 से भी कर सकते हैं 3 से भी कर सकते हैं। तो एक सर्टेन फैक्टर कोई भी ले लीजिए, 2c हो गया बेटा, ये क्या हो गया 2d हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे k इक्विलिब्रियम क्या है आपका k स्क्वायर होगा। तो यहाँ बच्चों क्या लेते हैं, k इक्विलिब्रियम हमने लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे c, यहाँ बेटा हो जाएगा d अपन बच्चों हो जाएगा a, यहाँ बेटा हो जाएगा आपका b। ठीक है बेटा। अब बच्चों यहाँ पे लेंगे k इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा बेटा यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा c का होल स्क्वायर बच्चों d का होल स्क्वायर, अब बेटा a का होल स्क्वायर, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा b का बेटा हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है ना। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, c लिया बेटा हमने, इसमें बेटा हमने यहाँ पे d लिया बच्चों, हमने बेटा यहाँ पे a लिया, अब बच्चों हमने यहाँ पे b लिया, हम इनका क्या कर लेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये k का स्क्वायर हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मान लीजिए 3 लेते हैं तो q हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे दूसरा लेते हैं कि इफ़ 2 रिएक्शंस आर एडेड। अगर हम 2 रिएक्शंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों ऐड करते हैं, 2 रिएक्शंस आर एडेड, हम 2 रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हम कहेंगे देयर, हम यहाँ भी कर सकते हैं देयर इक्विलिब्रियम बेटा क्या हो जाएगा बच्चों ये कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड, कांस्टेंट और हम क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाइड, हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। जैसे हमने लिया a लिया ना बच्चों, a लिया बेटा, ये हो गया b, अब बेटा हमने ये क्या हो जाएगा q1 हमने मान लिया। इसी तरह बच्चों हमने c लिया, इधर किया d, तो इसको हमने बच्चों मान लिया k2। तो बच्चों अब इसमें हमने क्या करें, इसे a और प्लस हमने c लिया ये, और b प्लस d ले लिया, इसे मान लिया हमने q1 मान लिया, इसे मान लिया हमने k2 मान लिया, a प्लस c ये हो गया बेटा इसे b प्लस d के। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों k1 हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों यहाँ पे k2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे k इक्वेशन क्या ले लेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या लेंगे यहाँ पे k1 इंटू k2, k1 इंटू k2। तो ये बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा k1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों हो जाएगा b, ये बेटा हो जाएगा a, k2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, ये होगा बेटा d, ये क्या हो जाएगा बच्चों c, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे कैसे लिखते हैं k इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा b, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे d, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे a, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे c। ठीक है। तो ये हो गया आपका k1 इंटू हो गया बच्चों ये k2 के। ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं बेटा ब्रेक करते हैं, फिर बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।